अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी इरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मुअज़्ज़ज़ तालिबात, कैसी हैं आप जी? आज हम क्लास में जो सबक पढ़ने जा रहे हैं, जादू को कैसे ख़त्म किया जाए और जादू ख़त्म करने का बेहतरीन और आसान हल क्या है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह फलक और नास कैसे नाज़िल हुई, उनके उतारने का शान नज़ूल क्या था और उसका लुबे लबाब क्या था जी। तो आइए आज हम ये सबक पढ़ते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा सुस्त, परेशान, चुपचाप, बस ज़्यादा अपना टाइम जो थे वो आराम करने में गुजारते थे। सहाबा किराम ने बहुत ज़्यादा नोट किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हो गया है। एक दिन क्या हुआ कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, लेटे हुए थे कि अचानक दो फरिश्ते आ गए। एक फरिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक की तरफ और एक पाँव मुबारक की तरफ खड़ा हो गया और दूसरा दोनों आपस में क्या करने लगे, मुकालमा करने लगे। एक ने कहा ये कौन है, दूसरा कहने लगा ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ने कहा इसको क्या हुआ, दूसरे ने जवाब दिया इसको जादू हुआ है इन पे। फिर एक ने कहा जादू किस पे हुआ है, दूसरे ने बताया कि जादू इनके बालों पर हुआ है। फिर एक ने कहा कि जो बाल जिन पर जादू किया गया है वो बाल कहाँ पे छुपाए गए हैं। फिर वो फला कुएं का नाम लिया गया कि फला कुआं है, उस पर छुपाए गए हैं, उस पे छुपाए गए हैं। फिर एक ने कहा कि ये जादू किसने किया है, तो दूसरे ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू लबीद बिन आसिम ने किया है। किसने किया? लबीद बिन आसिम ने। आपको पता है कि ये अंबिया पर बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का ये इनाम कराम है। उनकी आंखें सो रही होती हैं लेकिन उनका दिल जाग रहा होता है कि वो हमारे इर्द गिर्द क्या काम हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, उनको सब पता चल रहा होता है। ये अंबिया कराम पर खास अल्लाह ताला का इनाम व फजल है। क्या हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद पर चले गए, मस्जिद में चले गए और जाके अपने सहाबा कराम के दरमियान में बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा वाकया शेयरिंग किया, उनको बताया कि ये वाकया मेरे साथ पेश आया हुआ या ये कुछ मुझे बताया गया है। तो सबसे पहले हजरत अली रजी अल्लाह ताला उठे और उनके साथ एक और सहाबी रसूल गए और जाकर उस कुएं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाढ़ी मुबारक के जो बाल थे जिस पर जादू किया गया था वो लेकर आए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो बाल मुबारक लाए गए तो उस पर पता है कितनी गिरा लगाई गई थी? 11 गिरे। कितनी? 11 गिरे। सूरह फलक और सूरह नास, इन दोनों सूरतों की आयात मुबारका भी 11 हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन गिरा को खोलते गए और सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत करते गए। जैसे ही 11 गिरे खुल गए, सूरह फलक और सूरह नास मुकम्मल हो गई। इससे क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जादू खत्म हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम से हशाश बशाश, बिल्कुल तंदुरुस्त, सेहत तो तवाना नजर आने लगे। सहाबा कराम भी बहुत ज़्यादा उनके अंदर खुशी की लहर तोड़ी कि वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेहतमंद नजर आ रहे हैं। तो इस वाक़े से हमें सबक क्या मिलता है? हमारे अंदर ये बहुत ज़्यादा कमी पाई जा रही है
کہ جس وقت ہمارے اوپر یہ حالات پیش آتے ہیں تو ہم اپنا محاسبہ کرنے کی بجائے، ہم اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہونے کی بجائے، ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کی بجائے کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا در چھوڑ کر ہم صراط مستقیم سے ہٹ کے کسی اور راستے پر چل جاتے ہیں، کسی اور راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان راستوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر کے بعد اور مغرب کے بعد سورہ فلق اور ناس، سورہ اخلاص تین بار یعنی کہ تین مرتبہ پڑھ کے اپنی ہتھیلی پر پھونک ماریں اور اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیں، یعنی کہ اپنے آپ کو دم کر لیں۔ اس کے بعد ظہر، عصر اور عشاء کے بعد ایک مرتبہ پڑھیں اور اپنے آپ کو دم کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ پر عمل کرنے سے ہی انشاءاللہ ہماری کامیابی و کامرانی ہے۔ ہمارے اندر کمی ہو سکتی ہے، لیکن جب ہمارا ان باتوں پر یقین ہوگا، توکل اللہ ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے عملی طور پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سنت طریقہ بتایا ہے اس پر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمایا۔